दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की डेट आगे बढ़ाने की मांग तेज। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आने वाले महीनों में होने वाली कुछ परीक्षाओं के पूर्व घोषित कार्यक्रम में बदलाव कर सकता है। इनमें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के साथ ही प्रस्तावित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 भी है। और अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और उम्मीदवार ज्ञापन सौंपने भी पीएससी मुख्यालय पहुंचेंगे। एक और बड़ी खबर, 12 भाषाओं में स्नातक कर पाएंगे कॉलेज के छात्र। अब स्नातक की किताबें भी 12 भारतीय भाषाओं में होगी और इसके लिए यूजीसी ने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एवं सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए 12 भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया गया है। यूजीसी ने ऑफिशियल वेबसाइट में जानकारी अपलोड करते हुए हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू में किताबें लिखने के लिए आवेदन मांगे हैं। साथ ही जीवाजी यूनिवर्सिटी को भी नोडल बनाया जाएगा। राज्य में अतिथि विद्वानों के वेतनमान मामले को लेकर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस का जवाब देने की मोहलत दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिथि विद्वानों को सहायक प्राध्यापक स्तर को न्यूनतम वेतनमान दिए जाने की मांग संबंधित याचिका पर सुनवाई की है। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। इस दौरान राज्य शासन की ओर से जवाब के लिए समय मांग लिया गया है। कोर्ट ने मांग मंजूर करते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी है। अब अगली सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। अगली खबर, ईआरसीपी लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की सिंचाई में होगी वरदान साबित। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मंत्रालय में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मुलाकात की। साथ ही त्रिपक्षीय परियोजना के एमओयू पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के हस्ताक्षर होने पर आभार व्यक्त किया है। मंत्री ने कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में वरदान साबित होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच श्रम शक्ति भवन स्थित जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत सभी मंत्रियों को मिली नई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी गांव चलो अभियान के तहत प्रदेश में 10% वोट शेयर बढ़ाने के लक्ष्य की ओर चल रही है। और बीजेपी ने गांव चलो अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव में 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को वार्म अप करने के लिए 9 फरवरी से बीजेपी गांव चलो अभियान चलाने वाली है। एक और बड़ी खबर, एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा को लेकर इस बार बेहद सख्ती। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। 10वीं की वार्षिक परीक्षा 5 से 28 फरवरी 2024 के बीच, जबकि 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 6 से 5 मार्च 2024 के बीच होगी। इस बार पेपर लीक होने को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं और मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और यहाँ तक कि केंद्राध्यक्ष भी मोबाइल नहीं रख पाएंगे। अगली खबर, 2700 रुपये हो गेहूं का समर्थन मूल्य। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, किसानों से जुड़े अन्य मुद्दे भी उठाए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इन दिनों सरकार के कई मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव करते नजर आ रहे और पटवारी ने प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है। इसमें किसानों के कई मुद्दे को लेकर बात की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है और गेहूं के लिए 5 फरवरी से पंजीयन शुरू होंगे, जो कि 1 मार्च तक चलेंगे और इसके बाद 15 मार्च से खरीदी शुरू होने की संभावना है। अगली खबर, महंगाई भत्ता न मिलने से राज्य कर्मचारी में बढ़ी नाराजगी, आंदोलन की दी गई चेतावनी। कमलनाथ ने की है मांग, कहा कि जल्द 46% डीए करे सरकार। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी का डीए को लेकर इंतजार बढ़ता ही जा रहा और विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अब तक राज्य कर्मचारी के 4% डीए और डीआर को लेकर फैसला नहीं हो पाया है और मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी का डीए को लेकर इंतजार बढ़ता ही जा रहा। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया गया। हालांकि अब पीड़ित पिता के साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्याय करते हुए उसके ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा पाया है। प्रेमी के बहकावे में आने के बाद लड़की ने अपने पिता के ऊपर ही
रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया था और इसके बाद भोपाल के कोर्ट ने पीड़िता पिता को आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी थी। इसके बाद पिता ने 12 साल जेल की सलाखों के पीछे भी काट लिए, लेकिन अब एमपी हाई कोर्ट ने भोपाल कोर्ट के फैसले को रद्द किया है और पीड़ित पिता को रिहा करने का आदेश दिया है। अगली खबर, भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। उमा भारती ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखा पत्र। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और उमा भारती ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है और भोपाल में आवारा कुत्तों के आतंक पर चिंता व्यक्त की है। और अपने इस पत्र में भोपाल में पिछले 2 सप्ताह में कुत्ते के काटने की वजह से हुई 2 बच्चों की मौत का मामला उठाया गया। बड़ी खबर, धार जिले में धार जमीन घोटाले में ईडी की कुर्की के बाद भूमि एवं निर्माणों को किया जा सकता है सील। धार के चर्चित सेंट टेरेसा स्कूल परिसर जमीन घोटाले की भूमि एवं उसके निर्माण को सील किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक रूप से प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं की गई है। पहले केवल एक आरोपित सुधीर जैन की संपत्तियां कुर्की स्थानीय स्तर पर हुई थी। अब ईडी ने धार सेंट टेरेसा भूमि घोटाले में 56 चल रहे और 2 अचल सहित 58 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। बड़ी खबर, 28,000 पदों पर मोहन सरकार जल्द निकालेगी भर्तियां। अधिकारियों को दिए गए निर्देश। बता दें कि सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश की मोहन सरकार ने जल्द ही 28,000 पदों पर भर्तियां निकालने को लेकर ऐलान किया है। और बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा रुके हुए सभी परीक्षा परिणाम भी जल्द घोषित करें। अगली खबर, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगेगा टीबी से बचाव का टीका। भारत सरकार से मध्य प्रदेश को मिल चुकी है 92 लाख डोज। प्रदेश में पहली बार 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीबी से बचाव का टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण की शुरुआत फरवरी के दूसरे पखवाड़े या फिर मार्च में होगी। प्रदेश के 26 जिलों को शुरू में इसके लिए चुना गया है और यहाँ टीका लगाने के बाद उसके प्रभाव का परीक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद बाकी जिलों में टीकाकरण का निर्णय लिया जाएगा। इन जिलों का चयन किसी प्राथमिकता के आधार पर नहीं बल्कि सामान्य रूप से किया गया है। टीकाकरण के लिए भारत सरकार से 95 लाख डोज प्राप्त हो गई है। बड़ी खबर, रजिस्ट्री के 15 दिनों के बाद अपने आप आपके नाम हो जाएगी कृषि भूमि। मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में साइबर तहसील लागू होगी। 2 फरवरी से सभी जिलों में साइबर तहसील खोली जाएगी। इस मामले में राजस्व विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। और बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली कैबिनेट में साइबर तहसील खोलने का फैसला किया है। इन तहसीलों को शुरू किया गया है। इन तहसीलों के खुलने से अब राजस्व विभाग में सारे काम आसान हो जाएंगे। अगली खबर, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट मिल चुकी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट मिल गई है और पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका पर राज्य सरकार ने जांच कमेटी गठित की थी, जो कि करीब 8 माह तक जांच पड़ताल के बाद परीक्षा में आशंका को खारिज कर दी है। और मध्य प्रदेश में अब पटवारी परीक्षा जो है बिल्कुल ही जांच मुक्त हो गई है। अगली खबर, इंदौर में तलवार लेकर स्कूल में घुसा छात्र। इंदौर में एक प्राइवेट स्कूल में नाबालिग स्टूडेंट 15 वर्षीय तलवार लेकर पहुंच गया और जमकर हंगामा किया। टीचर से अभद्रता की और टेबल कुर्सी में तोड़फोड़ करके उसे तोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज में ये सभी नुकसान शामिल हैं और स्कूल संचालक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नाबालिग छात्र पर केस दर्ज कर लिया है। स्कूल कैंपस में इस हंगामे का वीडियो सामने आया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश सरकार जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अवैध खनन से निपटने की तैयारी में है और मध्य प्रदेश भाजपा ने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी और लिखा कि सुशासन की सरकार में खनन माफियाओं की खैर नहीं। इधर चंबल संभाग के जिले भिंड में शासन प्रशासन को चैलेंज देते हुए बाकायदा पूजन करके रेत का अवैध खनन शुरू किया गया और यहाँ पर इंदुरखी खदान पर सिंध नदी से अवैध तरीके से रेत निकाली गई। बढ़कर मध्य प्रदेश के स्टार्टअप अब यदि राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आयोजन में अपनी ब्रांडिंग के लिए जाते हैं तो इसमें राज्य सरकार आर्थिक रूप से सहायता करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार जाने वाले स्टार्टअप के कुल खर्च का 75% तक या फिर अधिकतम 50,000 रुपये सरकार देगी। वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए खर्च के अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक सरकार मदद करेगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश नगरीय विकास विभाग ने तैयार किया है प्लान, मोदी के सुझाव पर अमल। प्रदेश के 413 नगरीय निकाय पीएम मोदी द्वारा बच्चों को गैजेट से दूर करने के सुझाव पर चलकर युवाओं को किताबों की तरफ लाएंगे। इसके लिए हर नगरीय निकाय परिसर में कम से कम एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। हाल में पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पेरेंट्स को सलाह दी थी कि बच्चों को गैजेट से दूर रखें और इस पर अमल करते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत 413 नगरीय निकाय में न्यूनतम एक लाइब्रेरी शुरू की जाएगी।
एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पिछले 8 महीने से लटकी पटवारी भर्ती पर नियुक्तियों की परीक्षा जो है उसका रास्ता जल्द साफ हो सकता है। इस परीक्षा में गड़बड़ी के ऐसे सबूत जांच आयोग को नहीं मिले हैं जिसके आधार पर पूरी परीक्षा निरस्त की जाए। जस्टिस राजेंद्र वर्मा ने जांच के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ एक सेंटर में अप्रत्याशित परिणाम के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर संदेह करना ठीक नहीं है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला ले। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव के 26 जनवरी को 28,000 भर्तियां वाले बयान के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा कि सरकार चयनित उम्मीदवारों को निराश नहीं करेगी।